नमस्कार बच्चों, चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। आपने 9th क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। एक चर मतलब एक्स वाई जेड एनी वेरिएबल, एक कोई सा भी वेरिएबल है जो आपने फाइंड किया था। अब यहाँ पे आप 10th में दो इक्वेशन आएगी आपको और दो वेरिएबल रहेंगे, दो चर रहेंगे और दो समीकरण रहेगी। तो इन समीकरण इन इक्वेशन को सॉल्व करने की आपके पास चार मेथड है। पहली वाली जो है ग्राफिकल मेथड है। आरेख विधि द्वारा आप डायग्राम बना सकते हैं। एलिमिनेशन विलोपन विधि द्वारा, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रज गुणन विधि, ये चार मेथड है। तो पहली मेथड है ग्राफिकल। इसमें हम एक जो दो इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई जो वेरिएबल है उनके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे ग्राफ से, और ग्राफ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं। अगर जो ग्राफ है उसमें हमारे पॉइंट इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो वो जो रहेगी इंटरसेक्ट पॉइंट रहेगा प्रतिच्छेद बिंदु। यदि दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के पैरेलल आती है तो वो है पैरेलल पॉइंट या समांतर बिंदु। और यदि दोनों लाइन एक दूसरे के ठीक आगे बढ़ा देती है एक दूसरे को, तो वो होगी कोइंसिडेंट मतलब समपाती। तो ये जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखेंगे कि इनमें से तीनों कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है। यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पे कोई पॉइंट पे क्रॉस करती है तो वो होगा प्रतिच्छेदी बिंदु। इंटरसेक्ट दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है तो पैरेलल समांतर, और एक दूसरे को आगे बढ़ा रही है तो वो होगी समपाती कोइंसिडेंट। ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में दो इक्वेशन रहेगी आपके पास ऐसी, a1 प्लस b1 इज इक्वल टू c1। दूसरी है a2x b2y इज इक्वल टू c2। ऐसी तो इक्वेशन रहेगी। इसमें हमको x और y जो है इसकी दोनों की वैल्यू बतानी रहेगी। तो एलिमिनेशन में हमारी जो मेथड होती है वो क्या करते हैं हम कि इसमें से एक कोई सा भी कांस्टेंट जो है, या तो x का या y का कोई सा भी एक कांस्टेंट को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। इक्वल बन जाते हैं तो उससे हम एक वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं। उस वेरिएबल की जो वैल्यू आई है वो हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के और सेकंड वेरिएबल ला सकते हैं। तीसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम दो इक्वेशन से इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन लेते हैं, कोई सी भी एक समीकरण लेते हैं और एक थर्ड समीकरण बनाते, थर्ड इक्वेशन बनाते। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी को भी लेके सॉल्व करते हैं और थर्ड इक्वेशन आती है। थर्ड जिस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनी है उसके अलावा जो सेकंड इक्वेशन है उसमें वैल्यू रखते हैं और हम x या y जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और फिर जब हमको एक वेरिएबल फाइंड हो जाता है तो थर्ड वाली में वैल्यू रख के और सेकंड वेरिएबल लाते हैं। चौथी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास एक फार्मूला रहेगा, उस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और उससे दोनों इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा रहेगा x अपॉन y अपॉन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस तरह से हम x और y की वैल्यू रखेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। तो बच्चों ये जो था ये हमारे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था लेसन 3 का, जिसमें हम दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, पेयर है लीनियर इक्वेशन, और ये चार मेथड हमको सॉल्व करनी है। तो इस मेथड के जरिए हम x और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे।